नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बार फिर से वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। आज दूसरा दिन है और कल जहां याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल, इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी और धवन साहब की तरफ से दलीलें पेश की गई थी, तो वहीं आज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें रख रहे हैं और इस कानून का बचाव करते नजर आ रहे हैं। जो मोटी मोटी बातें अभी तक सामने आई हैं इन दलीलों की, वो आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं। सरकार ने दरअसल ये जोर देकर कहा है कि जो भी संपत्तियां हैं वो सरकार की होती हैं और सरकारी ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। सरकार को वक्फ बाय यूज़र के तहत घोषित की गई संपत्तियों को भी वापस लेने का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलील दी गई थी कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, कि एक बार अगर आपने वक्फ कर दी संपत्ति तो वो हमेशा के लिए हो गई, क्योंकि वो एक तरह से अल्लाह को दान कर दी जाती है। उसके जवाब में ये माना जा रहा है कि सरकार का कहना है कि सरकारी ज़मीन सरकार की होती है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। तो ये दलील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दी गई है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि संसद ने बहुत ही सोच विचार करके ये कानून बनाया है। इसके लिए लाखों लोगों से सुझाव लिए गए हैं और जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो कोर्ट आए हैं, वो खुद को मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि नहीं बता सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ कानून में 1923 से ही जो कमियां चली आ रही थी उसको 2025 के इस कानून के तहत ठीक करने की कोशिश की गई है। और जो याचिकाकर्ता हैं वो ये दावा नहीं कर सकते कि जो वो सोचते हैं वही पूरा मुस्लिम समुदाय भी सोचता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी जगह का इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास उसके कागज़ नहीं है, लेकिन उसका दावा है कि ये अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में संपत्ति सरकारी है, तो क्या इसकी जांच नहीं कराई जाएगी? याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई में रजिस्ट्रेशन पर जो आपत्ति जताई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि 100-200 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से लाएंगे। इस पर तुषार मेहता ने दलील दी कि कोई आपसे इतने पुराने कागज़ नहीं मांग रहा, लेकिन पिछले 4-5 साल के कागज़ तो दिखाए ही जा सकते हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प जो आर्गुमेंट दिया गया और उसके जवाब में जो चीफ जस्टिस हैं गवई, उन्होंने क्या कहा ये आपको हम बताते हैं। मसलन जो कलेक्टर की जो जांच वाली बात कही जा रही थी, उसमें मेहता ने कहा कि शुरुआती जो विधेयक था उसमें कहा गया था कि कलेक्टर जांच करेगा और फैसला करेगा। इस पर आपत्ति जताई गई तो ये जेपीसी जो गठित की गई थी उसमें सुझाव आया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को नामित अधिकारी बनाया जाए। इस पर सीजेआई गवई ने पूछा कि तो क्या ये जो एंट्री होगी ये महज कागजी होगी? मेहता ने कहा कि हाँ, कागजी होगी, लेकिन अगर सरकार स्वामित्व चाहती है तो उसे टाइटल के लिए, टाइटल सूट के लिए मुकदमा दायर करना होगा। और वहीं चीफ जस्टिस गवई ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता जो ये दलील दे रहे हैं कि एक बार कलेक्टर जांच कर ले तो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएगी और जांच पूरी होने के बाद पूरी संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाएगी, इसके जवाब में मेहता ने फिर कहा कि हमें स्वामित्व के लिए, यानी उसके मालिकाना हक के लिए टाइटल सूट दायर करना होगा। यानी वो कह रहे हैं कि ये कोर्ट जाने का जो ऑप्शन है वो खुला होगा। तो ये मोटी मोटी दलीलें अभी तक इस मामले में दी गई हैं और सुनवाई अभी और चलेगी। कल लगभग 4-4.5 घंटे याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलीलें दी थीं। आज सरकार अपना पक्ष रख रही है। देखना होगा कि इस पर कोई अंतरिम आदेश आता है या नहीं। नज़र हमारी रहेगी, आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।